बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स का अपना पहला महीना चल रहा है, फाउंडेशन। उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है कि लड़का और लड़की, उसके अंदर आप क्या चूज करेंगे, क्या देखना चाहिए क्वालिटीज। तो ये सबक हमारा पिछले 10 दिनों से चल रहा है, जिसके अंदर रोजाना हम लोग ये सीख रहे हैं कि क्या क्या क्वालिटीज जो देखने की है और क्या क्या चीजें हैं जिनको अवॉइड और इग्नोर करना चाहिए। अब लास्ट जो हमारा सबक हुआ था सैटरडे को, मेरे ख्याल से जी तो उस सबक के अंदर हमने आपको ये बतलाया था कि जो क्वालिटीज आप देखोगे और जो चीज़ों को इग्नोर करोगे, लास्ट जो हमने बता दिए थे उसमें मेन चीज़ें ये थी कि एज का डिफरेंस आपको देखना है। फिर दूसरा हमने बताए थे कि एजुकेशन का जो लेवल है वो देखना है। और तीसरा हमने ये बताए थे कि जो आज के ज़माने में जो बहुत सारी वेबसाइट्स से रिश्ते जुड़ते हैं तो उनके क्या क्या नुकसान होते हैं। और फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताए थे कि जो भी आप लड़का या लड़की अपने लिए देख रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की भी ये होती है कि दोनों किसी चीज़ को भी ना छुपाए, बल्कि दोनों एक दूसरे के सामने तमाम बातें जो है एक दूसरे के सामने आ जाना चाहिए। यानी किसी किस्म का धोखा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का गरर नहीं होना चाहिए। ये हमारा फाइनल हो चुका था। अब हमने आपको ये बोले थे कि चलो अब आपको एक जगह पे रिश्ता पसंद आ चुका है, माशाल्लाह लड़का अगर है तो आपने डन कर दिए, चलो ये हमारा जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये लड़का माशाल्लाह परफेक्ट है या लड़की है और वो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो ऐसी हालत में अब जो फाइनल स्टेप है, क्योंकि ये हमारा आखिरी सबक है इसका जो चैप्टर नंबर 2 है ना, लड़का लड़की चूज करने का, ये उसका आज आखिरी सबक है। क्योंकि फिर कल से हम जो है निकाह की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे, जिसमें महर है, महर है, जहेज है, ईजाब व कबूल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डायरेक्ट आ जाएंगी अब उसके अंदर। और निकाह से पहले जो रस्म और रिवाज हमारे यहाँ पे होते हैं, तो ये आज आखिरी सबक है। इसके अंदर सिर्फ अब ये बुनियादी कुछ चीजें समझ लो आप लोग। पहली चीज तो ये है कि अब आपको कोई लड़का पसंद आ गया या आपको कोई लड़की पसंद आ गई, तो अब आप क्या फैसला लेंगे, अब आपको क्या करना है अगला स्टेप। तो अब देखो, आपको जो अगला स्टेप लेना है वो है अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करना, अल्लाह से मशवरा करना, अल्लाह की जात से मशवरा करना। अब आप बोलेंगे कि मौलाना हम अल्लाह से कैसे मशवरा करेंगे, तो बिल्कुल हम आपको उसका तरीका बताएंगे। और वो तरीका है इस्तिखारा करने का। यानी जो इस्तिखारा होता है ये होता है अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करना। इस्तिखारा जो होता है ना, इस्तिखारा का मतलब ही ये होता है अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करना। अब आपको जो लड़का पसंद आ गया, जो लड़की पसंद आ गई, मिसाल के तौर पे मैं एक लड़की हूँ और मुझे एक लड़का पसंद आ गया, या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया, तो अब मेरा काम क्या है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगी, अच्छी तरह से वुजू करूंगी और अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगी कि अय अल्लाह, उसकी अरबी में दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। ये दुआ अगर आपको नहीं आती है तो आप उर्दू में इस्तिखारा कर सकते हैं। अय अल्लाह, फुलाना लड़का, मैंने उसका पूरा क्राइटेरिया देख लिया, मैंने उसको अच्छे से जांच लिया, मैंने उसको अच्छे से परख लिया, मेरे माँ बाप ने अच्छी तहकीकात कर ली। अय अल्लाह, अगर वो लड़का मेरे हक में बेहतर है तो उसको मेरा लाइफ पार्टनर बना दे, और अगर उसमें मेरे लिए शर या मुझ में उसके लिए शर है तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे।
यह है इस्तिखारा का तरीका। और आखिर में ये बोले कि अय अल्लाह, तू गैब की बातों को जानता है, हम तो तेरे बंदे हैं, हमारे बस में जो है वो हम कर रहे हैं। ये आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगोगे। इसी तरह से अगर आप लड़के हैं और आपको कोई लड़की पसंद आ चुकी है, तो इस मसले के अंदर भी आपको वही करना है। आपको क्या करना है? फिर आपको जो है 2 रकात नमाज पढ़ना है, अल्लाह ताला से दुआ करना है। आपको अगर अरबी में दुआ आती है तो अच्छी बात है, अगर अरबी में नहीं आती है तो आपको जिस लैंग्वेज में दुआ आती है, आपको इंग्लिश में दुआ आती है, आपको कन्नड़ में दुआ आती है, आपको तमिल में दुआ आती है, आपको जिस जुबान में दुआ आती है, आप अल्लाह से वो जुबान में दुआ करेंगे। अय अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जिस लड़की का रिश्ता देखा है, या मैंने जिस लड़की को अपने लिए चूज किया है, पसंद किया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर वो लड़की मेरे हक में बेहतर है और मैं उसके हक में बेहतर हूं, तो हम दोनों का निकाह करा दें। और अगर वो लड़की मेरे हक में बेहतर नहीं, मेरे लिए वो, मेरे तरफ से उसके लिए शर है, उसकी तरफ से अगर मेरे लिए शर है, दोनों के भी लिए, तो फिर हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दें। और वो रिश्ते को तू जो है तेरे कर्म से, यानी वो रिश्ता ही नहीं होना चाहिए, ऐसी दुआ आप अल्लाह ताला से करेंगे। अब ये दुआ जो है इस्तिखारे की आप करके इसको ये कर लेंगे, यानी चेहरे पे हाथ फेर देंगे, आपने दुआ कर ली है। अब ये जो दुआ है इस्तिखारा करने की, या ये जो पूरा तरीका है इस्तिखारा करने का जो मैंने अभी आपको बताया हूँ, अब बास किताबों में आपको मिलेगा कि ये रात में करना चाहिए, आपको ख्वाब में ऐसा नजर आएगा, वैसा नजर आएगा, इस सब की जरूरत नहीं है। बल्कि आप मगरिब के बाद में भी कर सकते इस्तिखारा, जोहर के बाद में भी कर सकते, जो भी मकरूह वक्त नहीं है उस वक्त में आप 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारा कर सकते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, इस इस्तिखारे का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है, इस इस्तिखारे का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर वो रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसको खत्म करा देंगे, यानी दोनों के बीच में ऐसे रास्ते पैदा होंगे। और अगर वो बेहतर है तुम्हारे लिए तो दुनिया की कोई भी ताकत वो रिश्ता होने से नहीं रोक सकती। ये फायदा है उसका, ये चीज याद रखो। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस्तिखारा पैसे देकर दूसरों से कराते हैं, ये बिल्कुल भी नाजायज है। इस तरह से इस्तिखारे नहीं होते हैं, ये सिर्फ पेट भरने के धंधे हैं, ये सिर्फ लोगों को धोखा देने की दुकानें हैं, ये सिर्फ जो है आपको टोपी पहनाने की टपरियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखो, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि पैसे देकर इस्तिखारा हो जाएगा और फलाने पीर साहब हमारा इस्तिखारा कर देंगे, तो ये बात सरासर गलत है। ये बात बिल्कुल जो है यानी ये जो चीज़ है बिल्कुल कुरान और हदीस के मिजाज के खिलाफ है, ये मिजाज के खिलाफ है ये। तो क्योंकि ऐसा आपको कभी भी किसी भी कुरान और हदीस में कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि इस तरह से इस्तिखारे पैसे दे के जो है सहाबा के ज़माने में या अल्लाह के नबी के ज़माने में, या आज हमारे ज़माने में ये भी इस्तिखारे जो होते हैं ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में। तो इसके लिए इनसे चौकन्ना रहने का, ये आमिलों के, बाबाओं के चक्करों से और पैसे दे के इस्तिखारे नहीं कराना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई क्लियर एकदम। तो मैंने आपका इस्तिखारा का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपको इस्तिखारा करना है और इस्तिखारा में अल्लाह ताला जो है फैसला फरमा देंगे, वो आपके लिए बेहतर है तो बिल्कुल वो रिश्ता होगा, और नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आएंगी, अड़थड़ा आएगा, रिश्ता कैंसिल हो जाएगा या रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। चलो, अब उसके बाद में अगला मसला ये है कि बाज औकात ऐसा होता है, बहुत सारी मर्तबा, कि रिश्ते जमते नहीं हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं, और रिश्ते जो है वो नहीं जमने की वजह से, नहीं जुड़ने की वजह से बहुत सारे माँ बाप जो है वो परेशान हो जाते हैं और वो टेंशन में आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो लड़कियां होती है वो भी टेंशन में आ जाती है।
और वो भी जो है परेशान हो जाती है कि भाई अब हम क्या करें, हमारा रिश्ता नहीं जम रहा है, रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। तो देखो ऐसी हालत के अंदर जो है ना, सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए ऐसी हालत के अंदर। और मैं आपको कुछ अमाल भी बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर वो अमाल पे आप अमल करेंगे तो उससे आपको फायदा भी होगा। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, बल्कि इंशाल्लाह आपको जो है ना उसका फायदा भी होगा उन अमाल के ऊपर अगर आप अमल करोगे तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखो, रिश्ते जो नहीं जमते और नहीं जुड़ते जो है ना, उसका रीजन क्या होता है। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, नहीं जमने और नहीं जुड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है हमारे आज के ज़माने में, वो सिर्फ ये है, यानी हमारे आज के ज़माने में जो है सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है, एक्सपेक्टेशंस का ज़्यादा होना। एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना, अब हमने तो आपको सबक में पूरी चीज़ें बतला दी कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अब ये वो तो हमने आपको बताया, लेकिन हमारी बातों के अलावा भी अब लोग क्या देखते हैं आज के ज़माने में, जैसे लड़की वाला है वो ये देखता है कि मेरी बेटी जिस घर में मैं दे रहा हूँ, लड़के का मकान बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लड़के के माँ बाप ने उसको सेपरेट घर देना चाहिए, या उसके ज़्यादा भाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बहनें नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, हमारी बेटी को ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। एक्चुअल ये हमारी थिंकिंग होती है, ये हमारी एकदम गलत थिंकिंग है, गलत सोच है। इसी वजह से, ये थिंकिंग की वजह से अब वो जिंदगी भर जो लड़की का बाप होता है ना, वो ऐसे ही घर तलाश करते रहता है जब तक वो बेचारी हो जाती है बुढ़ी, और बुढ़िया होने की वजह से रिश्ता उसका कुछ जमता नहीं है, तो प्रॉब्लम है ये। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अपने दिमाग में से हमने निकालना चाहिए। कोई मसला नहीं है अगर वो लड़के का घर बड़ा भी है, बड़ी भी फैमिली है, तो कुछ मसला नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही जो लड़का है, अब वो लोग भी लड़की में क्या देखते हैं, जो चीजें हमने बताए, एजुकेशन है और ये सारी चीजें होने के बाद अब और एक्सटर्नल क्या देखी जाती है चीजें, कि लड़की जो है वो सिंगल होना चाहिए, या वो उसके माँ बाप के 2 या 3 ही बच्चे होना चाहिए, ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, और उनका घर जो है बड़ा होना चाहिए, वो पैसे वाले होना चाहिए, वो मालदार होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा जहेज देने वाले होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। तो ये जो लालची लोग होते हैं, या ऐसे जो लालची लोग होते हैं, फिर क्या होता है, रिश्तों पे रिश्ते देखते रहते हैं, वो उनको पसंद नहीं आता है, रिश्तों पे रिश्ते तलाश करते रहते हैं, रिश्ता कुछ जमता नहीं, रिश्ता कुछ जुड़ता नहीं, और वो लड़का जो है टकले पे होते रहता, वो टकला बेचारा, उसकी उम्र हो जाती है 30 साल 35 साल 40 साल, और रिश्ता कुछ जमता नहीं उसका। क्यों नहीं जमता उसका रिश्ता, क्यों नहीं जुड़ता उसका रिश्ता? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उसको ऐसी लड़की चाहिए जो अकेली हो, जो अपने माँ बाप की लाडली हो, इकलौती हो। और बहुत से लोग तो लालची भी होते हैं कि भाई हमारे को लड़की वालों के, अगर समझो हमारी एक ही बेटी है, यानी लड़की है, तो उसको मीरास में क्या क्या मिलेगा, उसके जहेज में क्या क्या, यानी उसका बाप मर गया तो मीरास इसके हिस्से में कितनी आएंगी, मतलब इतने दूर तक की उनकी प्लानिंग होती है। तो ये ऐसे भी लालची लोग होते हैं। तो ये वजह से जो है ना रिश्ते नहीं जमते, ये वजह से भी रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। तो क्या होता है ना, हमारी नीयतें साफ होना चाहिए, नीयतें। अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी जब निकाह हो रहा था, तो मैंने जिस लड़की से निकाह किया, यानी मेरे घर वालों ने पसंद की। अब मेरे घर वालों ने मेरे लिए जो लड़की पसंद की है, वो 7 बहनों में से एक बहन थी, यानी उनकी 7 बहनें थी टोटल। हमारे ससुरे साहब की 7 बेटियां, उनमें से हमारी अहलिया जो है वो एक बेटी उनकी, और 2 बेटे उनको, यानी टोटल 9 औलादे हैं मेरे ससुरे साहब की। 9 औलादे होने के बावजूद हमने ये नहीं देखे कि भाई एकलौती बेटी है या नहीं है, या 2 ही औलादे है या नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों ने पसंद किए, हमने हाँ बोल दिए, निकाह हो गया हमारा। उस वक्त में मुझे जो तनख्वाह मिलती थी वो मिलती थी 1200 रुपये,
मैं एक जगह पे इमामत करता था और मुझे जो हदिया मस्जिद वाले देते थे वो था सिर्फ 1200 रुपये। मस्जिद के कमरे में मैं रहता था, 1200 रुपये मुझे जो है हदिया दिया जाता था। और जो कमरा भी था उसका फिर बाद में हमने दूसरा कमरा लिया, 150 रुपये उसका महीना था वो कमरे का। तो क्या होता है ना, जब आप अल्लाह की जात पे भरोसा करके, क्योंकि देखो रोजी का मालिक अल्लाह है, फिर क्या हो गया, 1200 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी, 150 रुपये का कमरा था। लेकिन हमने ये नहीं देखे कि भाई ससरे की प्रॉपर्टी कितनी है। मेरे ससरे साहब भी इमाम साहब ही है। मेरे ससरे साहब ने 45 साल तक मस्जिद में इमामत की। तो हमने ये नहीं देखे कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बल्कि हमने ये देखे भाई दीनदार घराना है, एक आलिम साहब है और माशाल्लाह बेटियों की सही तालीम तरबियत की है, तो उस वजह से जो है वो रिश्ता हो गया। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास, मैं जब 150 रुपये किराए के मकान में रहता था, आज अल्लाह के करम से जो है मेरे पास में मकान की कोई कमी नहीं है। मेरे गांव में मेरा अपना खुद का एक मकान है, खानदानी एक मकान है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खुद का एक मकान है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने वो 150 रुपये वाले जो घर में रहते थे उससे 4 गुना बड़ा घर भी दिया, सारी चीजें भी दिया। तो आज की जो मेरी हालत है, आज की हालत में और निकाह करते वक्त की जो हालत थी, तो निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला हालात को बदलता है। लोग क्या सोचते हैं कि जैसी मेरी हालत निकाह के वक्त में है, तो वो निकाह के पहले ही बड़े बड़े प्लान करते हैं कि ससरे ने मदद करना, ससरे ने ताउन करना, ससरे ने ऐसा करना। तो ये हमारी बहुत छोटी सोच है, ये हमारी बहुत महदूद सोच है, ये हम जो है बहुत कंजस्टेड सोचते हैं। तो हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोच अपनी बड़ी होना चाहिए कि भाई लड़की आपको पसंद आ गई, आपकी उसकी मैचिंग हो रही है, तो फौरन आपने जो है निकाह की कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं जो बता रहा था, रिश्ते नहीं जमने और जुड़ने का रीजन वो यही होता है कि लोग जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, मैं आपको और ये भी बता देता हूँ कि हमने भी जो है हमारे अपने रिश्तेदारों के अंदर जो है हमारे घर वालों ने लड़कियां देखे थे मेरे लिए भी, लेकिन उनका बोलना यही था, जो लड़की वाले थे उनका बोलना सिर्फ ये था, अरे बोले ये तो 1200 रुपये महीने में ये क्या कमाएंगे और क्या खिलाएंगे। और मतलब लोगों की सोच ऐसी थी कि भाई एक आदमी इमाम है तो वो क्या कमाएगा, वो क्या खाएगा और वो क्या अपनी बीवी को खिलाएगा। एक सोच है ऐसी हमारे समाज के अंदर, एक हमारे मुआशरे के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो लड़की, अब मैं अगर ये सोचते बैठता कि यार जो है मैं भी कोई ऐसे लड़की वाले देखूं, तो मेरी अभी तक तो मैं समझता हूँ शादी भी नहीं होती थी। ऐसे ही वो जो लड़कियां जिन्होंने रिजेक्ट किए थे, वो बेचारियों की उम्रें जब 35-30 साल हो गई, उसके बाद उनको शादीशुदा लोगों को जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया या जिन्होंने तलाक दे दिया, वैसों के साथ में फिर उनके निकाह करना पड़े। ऐसे भी वाकयात पेश आए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन, अब मुझे बताओ वो टाइम पे ही अगर एक्सपेक्टेशन हमारे कम है, भाई हमारा मकसद है निकाह करना, उससे पैसे कमाना मकसद नहीं है, ससुरे की दौलत पे राज करना नहीं है, ससुरे का घर नाम पे करके लेना नहीं है, तो आपका निकाह आसानी से होगा। वरना मैं देखता हूँ, मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोगों ने 50-50 जगह पर लड़कियां देखे, उनके रिश्ते क्यों नहीं जमते। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा पहली मर्तबा में ही रिश्ता जमा हुआ है, यानी हम किसी दूसरे के घर पे कभी गए ही नहीं लड़की देखने को। सिर्फ ये मेरी अहलिया जिससे हमारा निकाह हुआ, पहली मर्तबा में ही देख लिए, पसंद कर दिया। हमारे घर वालों ने बोले ठीक है भाई, अपने को जो है माल दौलत जायदाद वगैरह प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो पहली मर्तबा में ही रिश्ता जम गया। 10 घर में, 50 घर में, 40 घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है ना, आज 50-50 जगह भी लोगों के जो रिश्ते नहीं जम रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है लालच और एक्सपेक्टेशंस का ज्यादा होना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, दोनों भी हो, दोनों तरफ से भी ऐसे मामला थे। लड़की वालों को भी सिंगल बेटा चाहिए, अच्छा चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और लड़के वालों का भी मसला ऐसा ही है
उनको एक बेटी चाहिए, ज्यादा खर्चा करने वाले चाहिए, बाद में ससुरे की तरफ से सपोर्ट चाहिए, जोड़े की रकम में ज्यादा पैसे देने वाले चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन हमारी मेन जड़ है और बुनियाद है जिसकी वजह से रिश्ते नहीं जमते और जुड़ते। तो वजीफा बताने से पहले सबसे पहला अमल है एक्सपेक्टेशन को कम करो, एक्सपेक्टेशन को कम करो, एक्सपेक्टेशन को कम करो। इंशाल्लाह रिश्ता आसानी के साथ में आपका जम जाएगा, जुड़ जाएगा। अब अमल हम आपको बताते हैं कि वाकई में भी आपके एक्सपेक्टेशन कम है। अब जैसा मैंने बताया कि भाई, जैसा मेरे घर वालों ने भी जो है रिश्तेदारी में एक दो जगह पे बात की है रिश्ते के ताल्लुक से। हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत कम थे, हमको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन सोचे कि भाई चलो रिश्तेदारी में निकाह हो जाएगा, खाली ऐसी बात की है। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंचे थे और उन्होंने क्या किए कि भाई इनकार कर दिया। ऐसे ही अगर आपके साथ में होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन बहुत कम है लेकिन सामने वाला कोई आपको लड़की देने तैयार नहीं है, या आप लड़के वाले हैं तो आपको लड़की देने तैयार नहीं है, या आप लड़की वाले हैं तो लड़के वाले जो है वो करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद में 500 मरतबा हर फर्ज के बाद नहीं, सिर्फ असर की नमाज के बाद में रोजाना असर की नमाज के बाद में 500 मरतबा आपने पढ़ना है या जामिअ, या जामिअ, या जामिअ, या जामिअ। जामिअ होता है ना जामे मस्जिद, तो जामे मस्जिद वाला जो जामिअ है आपको वो पढ़ना है रोजाना 500 मरतबा असर की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जमा देंगे, जुड़ा देंगे। इसी के साथ हमारा आज का सबक खत्म होता है, मुकम्मल होता है। अब कल से जो है निकाह की प्रोसेसिंग यानी मंगनी से हम शुरुआत करेंगे और फिर मंगनी के बाद यानी रिश्ता जमने के बाद में फोन के ऊपर लड़का लड़की की बातचीत है, फिर ये सारी बातें हैं, फिर जहेज है, फिर महर के पूरे मसाइल आएंगे। ये सब हम आपको तफसील से और डिटेल्स में बताएंगे। तो आज के सबक से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो आप हमको मैसेज कीजिए। जी, सवाल है किसी का कोई? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी सवाल, एनीथिंग, so no problem, we will try to reply you। चलिए, ये एक सवाल है हमारे एक स्टूडेंट का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सर, क्या इस तरीके से इस्तिखारा अदर रीजंस लाइक बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं? तमाम चीज़ों के लिए इस्तिखारा करने का तरीका यही है। चाहे आप बिजनेस के लिए इस्तिखारा कर रहे हो, चाहे आप किसी और चीज़ के लिए इस्तिखारा कर रहे हो, चाहे आप किसी भी काम के लिए इस्तिखारा कर रहे हो, इस तरीके से आप इस्तिखारा कर सकते हैं। देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। चलिए, और किसी का कोई सवाल? चलो, और भी अगर किसी का कुछ सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।
चलिए, अगर किसी का कोई भी सवाल नहीं है तो इंशाअल्लाह बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैंने जो कहा शुरू में कि अपने दोस्त अहबाब को इस कोर्स से ज्वाइन कीजिए अगले महीने की बैच के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।